हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशन फैक्ट्री। और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। कौन से चैप्टर से? ये सॉलिड मैकेनिक्स से। वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आईआईटी जेईई एज वेल एज नीट। ओके, तो स्ट्रेस को समझने के लिए सबसे पहले मैं क्या लूंगा, एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट लूंगा। सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट मैंने लिया है ना, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और लेंथ एल। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये वाला एरिया। जब मैं क्रॉस से देखूंगा तो जो मुझे एक सर्कुलर एरिया दिखेगा उसे मैं क्या कहूंगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। बना दूं क्या यहाँ पर? ये कुछ इस टाइप से दिखेगा, है ना। सब साइड से देखूंगा तो मुझे सामने से एक सर्कुलर एरिया दिखेगा, जिससे मैं क्या कह रहा हूँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब मैं इस पर कोई फोर्स लगाता हूँ, यहाँ ध्यान से देखिए, इस पर कोई मैं फोर्स लगा रहा हूँ बाहर की ओर, है ना। तो ये फोर्स क्या कर रहा है, इसमें टेंशन क्रिएट करने का ट्राई कर रहा है। अरे टेंशन क्रिएट करने का ट्राई कर रहा है ना, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, टेंसाइल फोर्स। और अगर इसी सेम ऑब्जेक्ट में अगर मैं एक दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता हूँ अंदर की तरफ, तो ये फोर्स क्या कर रहा है, इसको कंप्रेस करने का ट्राई कर रहा है। अरे ये क्या कर रहा है, इलोंगेट करने का ट्राई कर रहा है। ये क्या कर रहा है, कंप्रेस करने का ट्राई कर रहा है। इसे मैं क्या कहूंगा, कंप्रेशन फोर्स। और इसे क्या कहूंगा, टेंसाइल फोर्स। तो ध्यान से देखिए, जब मैं कोई भी फोर्स लगाता हूं तो इस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए इंटरमॉलिक्यूलर लेवल पर एक रेजिस्टेंस फोर्स लगता है। उस रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया को ही मैं क्या कहूंगा, स्ट्रेस। तो अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करी जाए तो मैं क्या कहूंगा, इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया कौन सा, नॉर्मल एरिया या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया। याद रखना ये बात, है ना। और जब मैं यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स जब लगा रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, इसको कंप्रेस होने से रेजिस्ट कर रहा है। अरे रेजिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये देखिए, एक ऐसा फोर्स लगेगा और यहाँ कैसे लगेगा, ऐसा। ध्यान से देखिए, ऐसा, है ना, अंदर की तरफ वापस रेजिस्ट कर रहा। अरे तो ये रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया में क्या होगा, स्ट्रेस, है ना। और यही डिफरेंस है माय डियर, प्रेशर और स्ट्रेस में। ध्यान से देखिए, दोनों की यूनिट क्या आएगी, ध्यान से देखिए। अगर रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है तो उसकी यूनिट में क्या लिख दूं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, है ना। और प्रेशर की यूनिट भी क्या होती है, पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दोनों की यूनिट सेम है माय डियर, डायमेंशन सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ जाता है, यहाँ पर, है ना। स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया, जबकि प्रेशर क्या होता है, बाहर से जो फोर्स लगता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। अरे समझ में आया नहीं आया, है ना। तो अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं, उसके बाद मैं क्या करूंगा, स्ट्रेन की बात। अरे स्ट्रेन क्या होता है, ध्यान से देखिए। जब मैंने इसे खींचने का ट्राई किया, है ना, या फिर खींचा, तब क्या था, तब इसकी लेंथ L थी, है ना। तब क्या थी इसकी लेंथ L। अब खींचते थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आएगा ना माय डियर। अरे फोर्स अपना काम करेगा, नहीं करेगा, फोर्स अपना काम करेगा ना, तो इसमें डिफॉर्मेशन आएगा, नहीं आएगा, अरे आएगा ना। ध्यान से देखिए क्या होता है, अगर मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे खींचने का ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद इसकी लेंथ बढ़कर हो गई L प्लस डेल्टा L। क्या कितनी हो गई, L प्लस डेल्टा L। अरे कितनी लेंथ बढ़ गई कायदे में, डेल्टा L। और ये जो इसका इलोंगेशन हुआ है डेल्टा L, और जो इसकी इनिशियल लेंथ थी जो कि थी L, उसी के रेशो को मैं आज के बाद क्या बोलूंगा, स्ट्रेन। अरे ठीक है ना। क्या आपको स्ट्रेस समझ में आया, क्या आपको स्ट्रेन समझ में आया, है ना। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों ही आई थिंक
क्लियर है इस डिस्कशन के बाद? एक चीज और बता देता हूँ, जब मैं इसे खींचने का ट्राई करता हूं तो पहले स्ट्रेन आता है, पहले क्या होगा, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाने का ट्राई करेंगे, उसके बाद वो रेजिस्ट करते हैं, अरे दोनों के बीच का डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा, उसके बाद ही तो वो हरकत करेंगे ना, करेंगे नहीं करेंगे? तो पहले क्या आएगा, पहले आता है किसी भी बॉडी में स्ट्रेन, उसके बाद उसको रेजिस्ट करने के लिए, उस स्ट्रेन को रेजिस्ट करने के लिए या फिर अपना शेप वापस रीगेन करने के लिए जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया आता है उसे हम कहेंगे स्ट्रेस। तो पहले क्या आता है माय डियर, पहले आता है स्ट्रेन, फिर आता है स्ट्रेस। यस, थैंक यू।